हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्णमाला टेस्ट का आखिरी पार्ट कराऊंगा। इस आखिरी पार्ट में मैं आप लोगों को उस टाइप के सवाल कराऊंगा, थोड़ा से अलग हटके सवाल कराऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब है जितने टाइप के सवाल मैंने अब तक आप लोगों को कराए हैं, तो ये जो सवाल होंगे वो थोड़े से अलग टाइप के सवाल होंगे, यानी इनसे अलग हटके सवाल होंगे। तो वर्णमाला जो परीक्षण का जो है आखिरी पार्ट में मैं आज आप लोगों को कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल, अलग अलग टाइप के जो सवाल है जो परीक्षाओं में आते हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, तो आज तक जितना पढ़ा है वो प्लस आज जितना पढ़ेंगे वो, ये टोटल ही परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, जैसे ये लिखा हुआ है कि इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद सिटी, ये जो है एक शब्द बना हुआ है इलाहाबाद सिटी। इस शब्द के अक्षरों को, इस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर कौन सा अक्षर होगा यहाँ पर, कौन सा अक्षर बाएं से दाएं 11वें स्थान पर होगा। कौन सा अक्षर जो है, कौन से नहीं होगा यहाँ पर, कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर बाएं से 11वें स्थान पर होगा। ठीक है, तो इस सवाल में इलाहाबाद सिटी जो एक शब्द दे रखा है, इसमें क्या है, हमको क्या करना है, इसमें दिए गए जो अक्षरों को हमें जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है। यानी कि जैसे ABCD लिखी होती है क्रम से ABCD, इसी क्रम में इन अक्षरों को, ये जो शब्द दिया है इलाहाबाद सिटी, इन अक्षरों को रखना है पहले, और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से 11वें स्थान पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इलाहाबाद सिटी को के जो अक्षर हैं उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रख लेते हैं। ठीक है, देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में कैसे रखा जाएगा, सबसे पहले A आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A रख लेंगे। क्या रख लेंगे, A। सबसे पहले हमने A लिख लिया। इसके बाद कितने A हैं, 1 2 3, 3 A है, तो तीनों हमने लिख लिए। ठीक है, और इसको काट भी दिया जिससे हम दोबारा ना लिख लें, एक ये कोई अक्षर छूट ना जाए। सबसे अच्छा तरीका है जो लिखते जाओ उसको काटते जाओ, जिससे धोखे से दोबारा ना हम लिख लें। ठीक है, आसान है और जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले A लिखा, A के बाद क्या आता है, B यहाँ पर एक ही है, एक ये है और बस इतना है, तो B लिख लिया। ठीक है, इसके बाद C यहाँ पर है नहीं, C यहाँ पर एक कितने हैं, 1 2 3 4 है, एक और A है। ठीक है, एक और है, तो 4 A लिख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद B लिख लिया। इसके बाद C, देखिए यहाँ पर एक C हो गया, इसको भी काट के हमने यहाँ पर C लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद C के बाद D भी लिख लिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर D हो गया। फिर E यहाँ पर है नहीं, F भी नहीं है, G नहीं है, H I J K L I है यहाँ पर। ठीक है, तो I लिख लेंगे। उसके बाद J भी नहीं है, K भी नहीं है, L है, H तो है, H हैगा, ये देखिए H भी है, DEFGH भी लिख लेंगे। ठीक है, D के बाद क्या आएगा, देखिए बिल्कुल अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रही है। पहले A आ गया, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, फिर EFG यानी H है, तो हमने H लिख लिया। ठीक है, H भी हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, GHI कहाँ पर है, ये देखिए I मैंने काट रखा है, तो यहाँ पर I भी लिख लेंगे। IJKL, तो यहाँ पर L लिखेंगे। इसके बाद 2 L लिख लिए, L हो गया, IJKL M। इसके बाद TY बचा। अब TY में सबसे पहले कौन आता है, T पहले आता है, Y पहले आता है, तो पहले T आता है, तो पहले हम T लिख लेंगे और उसके बाद Y लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमको शब्द दे रखा है इसके अक्षरों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये बताना है, जब इस अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लेंगे इसको, तो ये हमको ये बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से 11वें स्थान पर होगा। तो बाएं से 11वें स्थान पर पूछा है, यानी कि इधर से 11वें स्थान पर पूछा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, यानी कि 11वें स्थान पे क्या आ गया हमारा, 11वें स्थान पे एल आ गया। 11वें स्थान पे कौन सा अक्षर आ गया, 11वें स्थान पे एल आ गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, एल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल जो शब्द दे रखा है वो क्या दे रखा है हमको, कल्चर वेट। क्या दे रखा है, कल्चर वेट। क्या दे रखा है, कल्चर वेट दे रखा है को हमको वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर, यानी कि ये जो शब्द दे रखा है कल्चर वेट, इसको भी हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं क्रम में। ठीक है, सबसे पहले इसको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करने के बाद हमें क्या बताना है, दाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि राइट से जो है 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो शब्द दे रखा है कल्चर वेट, इसके अक्षरों को हम जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए। सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी यहाँ पर है नहीं, सी। सबसे पहले हमने ए लिख लिया, फिर बी यहाँ पर है नहीं, बी के बाद सी आता है। ठीक है, फिर हमने सी लिख लिया, ए बी सी। डी भी नहीं है यहाँ पर, ई आता है, इसके बाद ई लिख लिया। एफ यहाँ पर नहीं है, नहीं ई है, यहाँ पर है। देखिए ई यहाँ पर 2 है, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पर 2 ई लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कितने हैं, ई के बाद क्या आता है, एफ नहीं है, जी एच आई जे के एल। आई भी नहीं है, जे के एल। एल यहाँ पर है, एल लिख लेंगे ई के बाद। ठीक है, एल के बाद क्या आएगा, आई जे के एल। एम एन ओ पी क्यू आर, MNOPQR, तो यहाँ पर R है, इसके बाद R लिख लेंगे। ST, S नहीं है, T है, T यहाँ 2 बार है, तो हमने T 2 बार लिख लिया। STU, लास्ट में एक U बचा, उसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, अब इसके बाद बचा हमारा V, यानी कि एक सब अक्षर और बचा है V, तो इस V को भी काटेंगे और यहाँ पर V भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें जो है कल्चर वेट को, यानी कि कल्चर वेट जो शब्द था उसके अक्षरों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो दाएं से 8वें स्थान पर, तो दाएं से हम किधर से गिनेंगे, इधर से। अगर बाएं से पूछा होता तो इधर से काउंट करते, दाएं से पूछा है तो इधर से काउंट करेंगे, अपने सीधे हाथ की, अपने राइट हैंड से काउंट करेंगे। और राइट हैंड हमारा किधर पड़ रहा है, इधर से। ठीक है, तो राइट से काउंट करेंगे कौन सा अक्षर, 8वां। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8वें स्थान पर हमारा ई आ रहा है। दाएं से 8वें स्थान पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सवाल जो है एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि कोई शब्द दे देंगे और उसके अक्षरों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, और उसके बाद बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जो है 5वां 6वां 7वां 8वां कौन सा अक्षर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो सवालों के क्रम में अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। तो सबसे पहले तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरे सवाल में जो शब्द दे रखा है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में जो अक्षर दे रखे हैं उनको हमको क्या करना है, उन अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर कौन सा अक्षर बाएं से नवे के दाएं 4वां होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन का जो हमें शब्द दे रखा है उसके अक्षरों को हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है उसको रख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या रखेंगे, ए रखेंगे। अगर इस शब्द में ए है तो ए सबसे पहले ए रखेंगे। तो यहाँ पर ए है तो एक ए है, बस एक ही है इसमें, तो हमने ये है ए रख लिया।
ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे, बी सी डी, तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, तो यहाँ ई 2 बार है, तो यहाँ पर हमने फिर ई 2 बार रख लिया। ठीक है, तो ए हो गया, ई हो गया, ई के बाद एफ जी, ये दोनों काट दिए हमने, बल्कि 3 ई है, 1 2 3 है, तो ये 3 ई हमने लिख लिए। ठीक है, क्योंकि इनके अक्षरों को हमें किस में लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं लिखना है। ठीक है, तो ई, ए के बाद हमने ई लिख लिया। अब ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ जी एच, एफ भी नहीं है यहाँ पर, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई जे के एल एम, एम भी नहीं है यहाँ पर, एन है, तो एन जो है हम काट देंगे, एन 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 और नहीं है, तो यहाँ पर ई के बाद क्या रखेंगे, एन रख दिया। ठीक है, एम एन ओ, ओ यहाँ पर है, ओ रख दिया एन के बाद, एम एन ओ, फिर इसके बाद पी, पी यहाँ पर काट के रखेंगे, यहाँ पर पी रख दिया, पी के बाद क्यू नहीं है यहाँ पर, आर है। ठीक है, देखिए ई के बाद एफ जी एच आई, यहाँ पर इसमें आई भी है, तो यहाँ पर ई के बाद जो है हम आई भी रखेंगे, ई के बाद क्या रखेंगे, आई, तो डबल एन ओ पी बाद में रखेंगे, ई के बाद पहले आई रखेंगे, फिर 2 एन, फिर ओ, फिर पी। ठीक है, यानी कि आई छूट गया था, उस आई को हमने रख दिया है। ठीक है, तो आई एन एन ओ पी, पी के बाद क्यू नहीं है यहाँ पर, आर है, तो आर भी रखेंगे, आर एक ही है, इसके बाद आर रख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद एस, आर के बाद एस है, एस रख लिया, इसके बाद टी है, टी यहाँ पर 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टी रख लिए। ठीक है, इसके आगे आई हम रख चुके हैं, तो इसको आई को हम काट देंगे। ठीक है, तो इस आर को भी हम रख चुके हैं, इस आर को भी काट देंगे, आर 2 बार रखा है, आर हमने एक ही बार रखा है, जबकि यहाँ पर आर कितने हैं, 2 है, 1 2 आर हैं, तो यहाँ पर 2 आर और एक आर और लिख देंगे। ठीक है, एक आर और रख के फिर एस, फिर डबल टी। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो शब्द दे रखा है रिप्रेजेंटेशन, इसके अक्षरों को हमने जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार इसमें चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर 90 बाएं से 90, तो बाएं से 90 यानी कि इधर से 90, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 90 कौन सा हो गया, टी हो गया। तो बाएं से 90 के दाएं, अब इसके दाएं, इसका दाएं कौन सा होगा, इधर की ओर, यानी कि इसका दायां इधर की ओर है, तो इधर जाएंगे। 90 के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा, तो इधर जाने पर यानी कि दाईं ओर जाने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 1 2 3 4, टी होगा। कौन सा अक्षर होगा, टी होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि बाएं से 90 के दाएं चौथा अक्षर हमसे पूछा है, तो बाएं से इधर से हमने 9 अक्षर गिन लिए, तो 90 स्थान पर पी आ गया, फिर पी के दाएं इस साइड में, यानी कि पी के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो चौथा अक्षर हमारा कौन सा हुआ, टी हुआ, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, एंथ्रोपिक्ड, यानी कि एक जो शब्द दे रखा है एंथ्रोपिक्ड, इसमें हमको क्या करना है, देखिए इस शब्द में जो है पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे, और इसी 10 डॉट लगा दिया, यानी कि इसी प्रकार अन्य अक्षर परिवर्तित किए जाएं तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि जो एंथ्रोपिक्ड हमको शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों को हमें किस तरह से बदलना है, पहले और दूसरे को बदलना है, यानी कि पहला और दूसरा ये है, इन दोनों को बदलना आपस में, फिर इन दोनों को आपस में बदलना है, 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 फिर इन दोनों को, यानी कि 2 अक्षरों को आपस में चेंज करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए ए एन को उल्टा कर देंगे, एन ए कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ए एन को उल्टा कर दिया, एन हो गया, टी एच को उल्टा कर देंगे, एच टी हो जाएगा, और आर ओ को उल्टा कर देंगे, ओ आर हो जाएगा, पी आई को उल्टा कर देंगे, आई पी हो जाएगा, सी के को उल्टा कर देंगे, के सी हो जाएगा, और ई डी को उल्टा करेंगे, डी ई हो जाएगा।
ठीक है। जब हमने सवाल के अनुसार जो है इसको प्रत्येक दो दो अक्षरों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इनकी आपस में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है बाएं से, जब ये आ जाएगा लिखा हुआ, चेंज करने के बाद जो हमें शब्द प्राप्त होगा इसमें जो अक्षरों में कौन सा अक्षर हमको निकालना है, बाएं से आठवां, बाएं से आठवां, यानी कि इधर से आठवां। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें स्थान पे क्या आ गया हमारा, टी आ गया। तो आठवें स्थान पे क्या हो गया हमारा, टी हो गया। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो है सवाल जो है परीक्षा में काफी हद तक पूछे जाते हैं। तो हमको इस तरीके से सवाल को पढ़ के उसको समझना होगा और अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार उनके अक्षरों को व्यवस्थित करना होगा और उसके बाद जो सवाल में पूछा गया है उसका जवाब देना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। सबसे पहले पांचवा सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए पांचवें सवाल में अब हम यानी कि पांचवें और छठे दोनों सवालों में जो है हमको अंकों की श्रृंखला दी है। किसकी श्रृंखला दी है, अंकों की श्रृंखला दी है और अंकों की श्रृंखला के अनुसार जो है हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पांचवा सवाल करेंगे। पांचवा सवाल क्या है कि दी अंक श्रृंखला में, दी अंक श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं, ऐसे कितने चार हैं जिनमें तत्काल पहले 8 है, जिनमें तत्काल पहले 8 तथा तत्काल बाद में 6 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है इस सवाल में कि ऐसे कितने चार हैं, यानी कि ऐसे हमें चार ढूंढने हैं जिनके तत्काल पहले, जिनसे ठीक पहले 8 होगा, जिनसे ठीक पहले 8 होगा और ठीक बाद में 6 होगा। तो ऐसे कितने चार हैं, ऐसे चार की जो है हमें संख्या पूछी हमसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा संख्या बना लेते हैं। कैसे संख्या बनाएंगे, देखिए हमसे पूछा यह है कि ऐसे कितने चार हैं, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक है। ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले, यानी कि तत्काल पहले का मतलब ठीक पहले 8 है, ठीक पहले हमने इसके 8 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, तथा तत्काल बाद में, यानी कि ठीक बाद में 6 है, तो ठीक पहले 8 लिख दिया और ठीक बाद में 6 लिख दिया। तो ये अंक हमारा क्या बन गया, 846। जब हमें पता चल गया 846 ऐसी संख्या है जिसमें 4 जो है, तो 4 से ठीक पहले 8 होगा और 4 के ठीक बाद 6 होगा, तो ऐसी ही संख्या डायरेक्ट हम इस दी गई श्रृंखला में ढूंढ लेंगे। तो इससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में और थोड़ा हमारा समय भी बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, 846 ढूंढना है। तो 846 ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 846 कहाँ पर है, देखते ही पता चल जाएगा। 846 देखिए ये 846 है गया एक, उसके बाद 846 2, ठीक है। इसके बाद फिर 846 ढूंढेंगे, 846 2 गए, इसके बाद 846 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक के रूप में ऐसा काम करेंगे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी सवाल इस तरीके का आएगा इसी ट्रिक को अपनाएंगे, जिससे जो है सवाल थोड़ा जल्दी होगा, आसानी से होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 846 बना लिया और हमने डायरेक्ट ढूंढ लिया। तो एक 846 एक है, ये दूसरे और 3, यानी कि 3 846 हैं, यानी कि 3 ऐसे चार हैं जिनके ठीक पहले 8 है और ठीक बाद में 6 है। तो कितनी संख्या हो गई, इन चार की कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको जो है थोड़ी सी ट्रिक लगा के इसको आसान बना के कर लेंगे, ठीक। अब देखते हैं छठा सवाल। छठे सवाल में भी हमको अंकों की श्रृंखला ही दी है। दी गई अंक श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी कितनी विषम संख्या हैं, यानी कि कितनी ऑड नंबर हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या हो, यानी जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या हो तथा तत्काल बाद में कोई विषम संख्या हो। यानी कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी विषम संख्याएं हमको निकालनी है जिनके ठीक पहले सम संख्या हो और ठीक बाद में जो है कोई विषम संख्या हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखिए 7 है, 7 के ठीक पहले क्या है, विषम है, तो ये तो गया, ये तो नहीं है, ठीक है। अब ये वाली विषम संख्या देख लेते हैं। ठीक पहले सम है और ठीक बाद में विषम है, तो एक तो विषम संख्या ये हो गई, ठीक है। यही पूछा हमसे ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं,
कि जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है तथा ठीक बाद में कोई विषम संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या तो ये हो गई, पहली विषम संख्या तो ये हो गई जिसके ठीक पहले सम संख्या है और ठीक बाद में विषम संख्या है। अब दूसरी विषम संख्या ढूंढते हैं। देखिए ये नहीं है, उसके बाद देखिए पहले पाँच को तो छोड़ दिया, 2 तो सम संख्या है। 9 को देखते हैं, 9 से ठीक पहले जो है विषम है, नहीं है, ये भी नहीं है। 7 भी नहीं है। 5 है क्योंकि 5 एक विषम संख्या है। 5 कैसी है? एक विषम संख्या है, इसके ठीक पहले सम संख्या है और ठीक बाद में विषम संख्या है। तो एक संख्या हमारी ये हो गई विषम संख्या, 2 संख्याएं मिल गई। ठीक है, अब तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या यहाँ पर देखते हैं, 7 के आगे विषम संख्या ये भी नहीं है। 3, ये तीसरी संख्या जो आ गई हमारी 3 विषम। ये विषम संख्या ऐसी है जिसके ठीक पहले सम संख्या 8 है और ठीक बाद में विषम भी संख्या है। तो 3 ऐसी विषम संख्या हमको मिल चुकी हैं। अब और देखते हैं आगे, और हमको एक 5 भी प्राप्त हो गया, ये भी विषम संख्या है और ये इसके ठीक पहले जो है सम संख्या है 4 और ठीक बाद में विषम संख्या जो है 7 है। तो इसका मतलब ये भी जो है क्वेश्चन को फॉलो कर रही है। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं। 7 नहीं है, ये भी है 7, इसके ठीक पहले सम संख्या 2 है और ठीक बाद में विषम संख्या 3 है। तो ये संख्या विषम ये भी हो गई जिसके ठीक पहले सम संख्या है और ठीक बाद में विषम संख्या है। इसके बाद 2 नहीं है, इसके बाद 5 नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या हमको मिली? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ऐसी 5 संख्या हमको मिली। ऐसी कितनी संख्या मिली हमको? ऐसी 5 विषम संख्याएं मिली जिनके ठीक पहले सम संख्या है और ठीक बाद में विषम संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर जो आ जाएगा, ऐसी ठीक 5 संख्याएं हैं, यही 5 आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया होता, अगर ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन पर टिक लगा देते। ठीक, तो अब देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। 7वां सवाल पहले देखेंगे। देखिए 7वें सवाल में हमको क्या दे रखा है? बिल्कुल श्रृंखला दे रखी है, यानी कि पहले जैसी श्रृंखला दे रखी है अंकों की, और हमसे पूछा क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7वें सवाल में हमको क्या दे रखी है? अंक श्रृंखला दे रखी है। इसमें हमसे पूछा है कितने 9 हैं, यानी कि जो 7वें सवाल में अंक श्रृंखला दे रखी है इसमें हमसे पूछा है कि कितने 9 हैं, यानी कि ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद के अंकों का योग, यानी कि ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद के अंकों का योग जो है एक विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 9 से ठीक पहले के अंक और 9 से ठीक बाद के अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उनसे हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसे कितने 9 हैं ये हमसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमको श्रृंखला दे रखी है इसमें ऐसे 9 हम निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जहाँ पर 9 है वहाँ के अंकों को योग कर लेंगे, उससे ठीक पहले के और उससे ठीक बाद के अंकों को जोड़ लेंगे, देखेंगे किसकी कौन सी विषम संख्या आ रही है और उसको काउंट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले 9 तो हमारा यही आ गया। इसको जब काउंट कर लेंगे, इसके ठीक पहले संख्या 7 हो गई, इससे ठीक बाद में 8 हो गई। जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8 7 15 हो गया और 15 एक विषम संख्या है। इसका मतलब पहला 9 तो हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरा 9 इसको देखते हैं। तो ये दूसरा 9 ये हो गया, इसके ठीक पहले संख्या 5 है, इसके ठीक बाद में 4 है और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमको 5 और 4 9 और 9 भी एक विषम संख्या भी प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब दूसरा 9 ये हो गया। ठीक है, तीसरे 9 को देखते हैं। तीसरे 9 में हमने देखा ठीक पहले 4 है और ठीक बाद में 2 है और दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 6 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये 9 नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं इस वाले 9 को। 8 और 6 14, ठीक पहले 8 और ठीक बाद में 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है। 14 विषम संख्या है तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत और ये भी गलत क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब और 9 है, यहाँ पर एक 9 ये है, इसके ठीक पहले 7 है, ठीक बाद में 6 है और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 13 एक विषम संख्या है, इसका मतलब ये राइट है। ठीक है,
अब और कोई देख लेते हैं, कोई और भी 9 ऐसा है जिसमें जो है ठीक पहले और ठीक बाद के अंकों को जोड़ के विषम संख्या मिल रही है। तो इसके बाद एक 9 और देख लेते हैं। अगर हम इस 9 को देखते हैं तो इसके ठीक पहले 9 है, इसके ठीक बाद में 9 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 18 प्राप्त हो रहा है और 18 एक सम संख्या है। तो ये वाला 9 तो नहीं होगा, ये वाला 9 तो रॉन्ग हो गया। लेकिन इससे ठीक पहले ये वाला 9 चेक कर लेंगे। ये वाला 9 देखिए, इसके ठीक पहले 6 है, इसके ठीक पहले 6 है और इसके ठीक बाद में 9 है और इन दोनों का योग कर देते हैं तो 9, इन दोनों का योग करने पर जो है प्लस करने पर 9 और 6 15 प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये वाला 9 जो है राइट है, ये वाला 9 भी राइट है, ये वाला 9 भी राइट है। ये रॉन्ग है क्योंकि इसके ठीक पहले 9 ठीक बाद में 9 है और 9 9 18 हो रहा है, सम संख्या मिल रही है। तो ये वाला 9 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल 9 काउंट करेंगे कितने ऐसे 9 हमें मिले जिनके ठीक पहले और बाद के अंकों को जोड़कर विषम संख्या मिली। ठीक है, तो एक तो 9 ये हो गया, 1 2, उसके बाद कितने कितने हैं, 3 2 3 हो गया और एक 9 4, यानी कि 4 ऐसे 9 हैं, यानी कि 4 ऐसे 9 हमको मिले जिनके ठीक पहले और ठीक बाद के अंकों को जब हमने जोड़ा तो हमें विषम संख्या मिली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, इसमें जो है हमें अंग्रेजी का कोई शब्द दे दिया, इंग्लिश का कोई शब्द दे दिया। क्या दे दिया, राइलेस, राइलेस RILASE, रीलेस कह सकते हैं, राइलेस जैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो राइलेस या रीलेस में अक्षरों से एक देश का नाम बनता है, यानी कि जो शब्द दे रखा है RILASE, इसके अक्षरों से जो है किसी देश का नाम बन रहा है, किसी देश का नाम बन रहा है। तो ओ बनता है जिसमें प्रथम अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना होगा कि इन अक्षरों से जो है किस देश का नाम बन रहा है। जब उस देश का, जिस देश का नाम बन रहा है उस देश के नाम को हम लिखेंगे और उसके पहले अक्षर को हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अक्षरों से देश का नाम खोजते हैं कि कौन सा देश बन रहा है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं, R है, I है, L है, A है, S है और E है, यानी कि इन अक्षरों से किस देश का नाम बन रहा है। तो हमने देखा इन अक्षरों से इजराइल देश का नाम बनता है, क्योंकि इनसे इजराइल की जो स्पेलिंग बन जाएगी ए बाद में आएगा, इजराइल इजराइल RAEL। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इजराइल यानी कि जो शब्द दे रखा है इसके अक्षरों से इजराइल देश का नाम बनता है। तो जिस देश का नाम बनता है उसका प्रथम अक्षर हमसे पूछा है, तो प्रथम अक्षर कौन सा हो गया, आई हो गया। तो प्रथम अक्षर कौन सा हो गया, आई हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इन अक्षरों से कौन से देश का नाम बनता है, इजराइल देश का नाम बनता है। ठीक है, तो हमको इस तरीके के देशों के नाम भी उनकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग अच्छी तरह से याद होगी तो हम उस देश के जो है कोई भी सवाल होगा और अक्षरों से किसी देश का नाम पूछेगा तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 9वां और 10वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, तो सबसे पहले हम 9वां सवाल को करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो 9वां सवाल क्या है कि शब्द दे रखा है DHAG, यानी कि धागबाद दे रखा है, यानी कि कोई हमको जो है शब्द दे रखा है धागबाद। क्या दे रखा है, धागबाद, यानी कि धागबाद जो है हमको ये शब्द दे रखा है के अक्षरों से एक शहर का नाम बनता है, यानी कि जो धागबाद शब्द दे रखा है इसके अक्षरों से एक शहर का नाम बनता है। तो उस शहर का नाम जब हम लिखेंगे तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, यानी कि उस शहर का नाम जब हम लिखते हैं इंग्लिश में इन अक्षरों की सहायता से तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि जो धागबाद
में जो अक्षर दे रखे हैं इनसे किस शहर का नाम बनता है। तो मेरे हिसाब से इन अक्षरों की सहायता से जो है बगदाद शहर का नाम बनता है। किस शहर का नाम बनता है? बगदाद शहर का नाम बनता है। तो हम जो है बगदाद की स्पेलिंग लिखेंगे इन अक्षरों की सहायता से। ठीक है, तो देखिए शब्द क्या है? बगदाद। बगदाद की स्पेलिंग क्या होगी? BAGH, बगदाद, DAD। तो देखिए यहाँ पर बी यहाँ पे बी का प्रयोग पहले कर दिया, BAGH, और देखिए बी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, एच हो गया, बगदाद, DAD, यानी कि इन अक्षरों की सहायता से बगदाद शहर का नाम बनता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? इस शहर का नाम जब हम लिखेंगे तो इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो इसका अंतिम अक्षर कौन सा है? पहला अक्षर तो हमारा बी हो गया, तो अंतिम अक्षर कौन सा है हमारा? डी होगा। तो यही हमारा जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ डी कहाँ पर है? डी हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है? 10वें सवाल में जो शब्द दे रखा है कौन सा? MALTI, मल्टीपुन, यानी कि मल्टीपुन जो हमको शब्द दे रखा है इसके अक्षरों से एक महंगी धातु, यानी कि जो मल्टीपुन जो शब्द दे रखा है इसके अक्षरों की सहायता से एक महंगी धातु का नाम बनता है। एक महंगी धातु का नाम बनता है, तो उसमें अगर उस महंगी धातु का नाम हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें बीच के अक्षर होंगे, यानी कि उस धातु की जो स्पेलिंग लिखेंगे उसमें जो बीच का अक्षर है, उसमें जो बीच का अक्षर होगा वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि इन अक्षरों से कौन सी धातु बनती है। ठीक है, तो हमने देखा मल्टीपुल है, तो इन अक्षरों की सहायता से जो है प्लेटिनम धातु बनती है। कौन सी धातु बनती है? प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम की स्पेलिंग इन्हीं अक्षरों से बन जाएगी, PLA, देखिए PLATINUM, प्लेटिनम। तो ये हमारी स्पेलिंग लिख लेंगे PLATINUM। तो कौन सी धातु बनी? प्लेटिनम धातु बनी। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जब हम प्लेटिनम की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो बीच का अक्षर है वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो बीच का अक्षर हम निकाल लेंगे। देखिए बीच के हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, तो 8 जब भी अक्षर होंगे तो बीच में 2 अक्षर प्राप्त होंगे। अगर यहीं हमें जो है विषम संख्या होती अक्षरों की तो हमें जो है बीच में 1 अक्षर प्राप्त होता, लेकिन जब यहाँ पर सम संख्या होगी टोटल अक्षरों की तो बीच में हमें 2 जो है बीच में हमें 2 अक्षर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 8 कुल अक्षर 8 हैं, सम संख्या है, इसलिए हमें बीच में 2 जो है बीच के जो है 2 अक्षर प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से बीच के 2 अक्षर होंगे? देखिए 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बीच के 2 अक्षर TI हो गया। बीच के 2 अक्षर कौन से हो गए? TI हो गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? देखिए टी, यहाँ टी दे रखा है तो ये भी रॉन्ग, आई दे रखा है ये भी रॉन्ग, सी दे रखा है, वैसे रॉन्ग नहीं है, ये है टी बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है, बी ये भी ऑप्शन सही दे रखा है, लेकिन हमें तो वो ऑप्शन लेना है जिसमें टी आई दोनों दे रखा हो, तो इस हिसाब से ये भी रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम के में उत्तर देने के हिसाब से। इसके बाद ये भी रॉन्ग, डी में देखिए टी और आई दोनों दे रखे हैं, तो यही वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है कोई दूसरी स्पेलिंग दे देगा और हमसे किसी शहर, धातु या किसी भी वस्तु का नाम जो है हमसे पूछ सकता है और उसमें पहला, बीच में या अंतिम अक्षर पूछ सकता है। तो इस टाइप के सवाल जो है एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अब कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल है वो भी देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है? देखिए 11वां सवाल है कि यदि शब्द, हमको कोई शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है? कंप्यूटराइज, यानी कि कंप्यूटराइज, हमको क्या शब्द दे रखा है? कंप्यूटराइज, यानी कि कंप्यूटराइज जो शब्द दे रखा है हमको, ये जो कंप्यूटराइज शब्द दे रखा है उसमें 3वें, 6ठे, 8वें तथा 11वें अक्षरों से कोई अंग्रेजी का अर्थपूर्ण, यानी कोई अंग्रेजी का अर्थपूर्ण जिसका अर्थ निकलता हो शब्द बन सकता है, जबकि प्रत्येक अक्षर को
सिर्फ एक बार लिखना है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा ये हमसे पूछा है। यानी कि जो शब्द दे रखा है, क्या शब्द दे रखा है, कंप्यूटराइज। जो कंप्यूटराइज शब्द दे रखा है इसके तीनवे का मतलब ये वाला तीनवे, और उसके बाद छठे 4 5 6 छठे, उसके बाद 8वें 6 7 8 8वें, उसके बाद 11वें 9 10 11। यानी कि जो कंप्यूटराइज शब्द दे रखा है इसके तीनवें, यानी कि तीनवें का मतलब एम शब्द, छठवें यानी कि टी से, और 8वें यानी कि आर से, और 11वें यानी कि ई से। यानी कि इन जो 4 अक्षर हमको मिलने दिए हैं इससे हमें एक अर्थपूर्ण शब्द जो है बनाना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और इनका सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि किसी अक्षर का हम 2 बार प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं करना है। तो केवल एक बार प्रयोग करते हुए इन 4 अक्षरों से हमें एक अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल है। हमने देखा MTRE, जब हमको अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्द याद होते हैं, अक्सर हम लोग अंग्रेजी सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं और हमें कुछ जो है शब्द याद भी होते हैं, और रटे रटाए ही शब्द हमको ये देगा सवाल में जो हमें लगभग याद ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको इन 4 अक्षरों से एक शब्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा, TERM, टर्म का मतलब एक श्रृंखला, जैसे कहते हैं नहीं ये अंकों का टर्म है, यानी अंकों की श्रृंखला है। ठीक है, तो टर्म का मतलब एक श्रृंखला हो सकता है। ठीक है, टर्म का मतलब एक श्रृंखला, तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है टर्म। तो इन जो 4 अक्षर हैं इनसे मिलकर जो है एक शब्द कौन सा बन रहा है, टर्म बन रहा है, और सभी में एक ही बार प्रयोग हुआ है। टी का भी एक ही बार प्रयोग हुआ है, ई का भी, आर का भी और एम का भी। तो इन चारों से जो है टर्म जो है शब्द बनता है, जो एक अर्थपूर्ण शब्द है अंग्रेजी का। ठीक है, तो इसका आखिरी अक्षर, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो इस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, एम है। क्या है, एम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, और अब पहला वाला जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला, दूसरा टी दे रखा, तीसरा आर, और डीवा शब्द नहीं बन सकता। अगर यहाँ पर हम शब्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में शब्द नहीं बन रहा है तो हम जो है यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में कर देंगे कि इन 4 अक्षरों से शब्द नहीं बन सकता। चूंकि यहाँ पर शब्द बन रहा है तो इसका अंतिम अक्षर हम बताएंगे। तो इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, एम होगा। ठीक, 12वां सवाल क्या है, देखिए 12वें सवाल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि शब्द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जो शब्द दे रखा है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। यानी कि जो क्वेश्चन शब्द दे रखा है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म का मतलब जोड़े, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी 2 अक्षरों के बीच जितने अक्षर होते हैं ठीक उसी प्रकार उतने ही अक्षर इस क्वेश्चन स्पेलिंग में 2 अक्षरों के बीच भी उतने ही अक्षर हैं। तो ऐसे 2 अक्षर कैसे जोड़े, यानी कि ऐसे 2 अक्षर कितने हैं वो हमको ढूंढना है। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्यू और यू। देखो क्यू, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, तो क्यू और यू इनके बीच तो बहुत अंतर है, तो इसको तो छोड़ देंगे। हमें बिल्कुल करीब का आंसर करीब का जो है ऐसे शब्द लेना है जिनके बीच जो है अंतर थोड़े थोड़े हों। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर यू और ई ये भी बहुत दूर दूर है, छोड़ देंगे इसको भी। अब हम देख लेते हैं एस और टी, क्यू आर एस टी। देखिए एस टी देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में एस टी जो है, अंग्रेजी वर्णमाला में एस टी बिल्कुल पास में है, यानी कि इन दोनों के बीच जो है कोई अक्षर नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो है क्वेश्चन स्पेलिंग में भी इन दोनों के बीच जो है कोई अक्षर नहीं है, यानी कि 0 अक्षर है। और इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में भी एस और टी के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एस और टी के बीच कोई अक्षर नहीं होता, यानी कि 0 अक्षर होते हैं। तो इसका मतलब एक जोड़ा तो हमें मिल गया, एक जोड़ा एस और टी ऐसे 2 अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में भी इन दोनों के बीच कोई अक्षर नहीं होता और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा और ढूंढ लेते हैं, बाकी 2 अक्षर कौन से हो गए।
देखो ये हो गया। अब हमने देखा STU, यानी कि U और S के बीच, यानी कि U और S के बीच एक शब्द आ रहा है T, और यहाँ पर भी US दो शब्द हैं, यहाँ पर भी US दो अक्षर हैं, यहाँ पर भी US दो अक्षर हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको निकालते हुए और इसको देखा तो STU बन रहा है, STU ये बन रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि U और S के बीच, U और S के बीच कितने अक्षर हैं? एक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है U और S के बीच कितने अक्षर हैं? एक अक्षर है। तो ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी जो है U और S के बीच कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? एक अक्षर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो है क्वेश्चन में जो है U और S के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में U और S के बीच होते हैं। ठीक है, तो दो जोड़े हमको मिल गए ऐसे, एक तो ST का जोड़ा मिल गया, एक तो ST का जोड़ा मिल गया और एक US का जोड़ा मिल गया, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अब और देख लेते हैं, और जोड़े मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर IO, ये तो बहुत दूर दूर है, इसको छोड़ देते हैं। MNO, हाँ देखिए MNO, अगर हम लिख लें MNO तो हमने देखा अंग्रेजी वर्णमाला में N और O के बीच जो है कोई अक्षर नहीं होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि ON के बीच जो है कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में O और N एक ऐसा जोड़ा है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी इन दोनों के बीच कोई अक्षर नहीं होता और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच कोई अक्षर नहीं है। तो इस प्रकार हमें तीन जोड़े मिले, एक तो US का जोड़ा मिल गया, एक ST का जोड़ा मिल गया और एक ON का जोड़ा मिल गया। ऐसे तीन जोड़े मिले जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो हमें कितने जोड़े मिले? एक, दो और तीन, तीन जोड़े मिले। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन हमारा यह है कि शब्द ऑटोग्राफ्स, यानी कि ऑटोग्राफ्स जो है कोई हमको अंग्रेजी का शब्द दे रखा है, में प्रयुक्त अक्षरों से, यानी कि इसमें जो प्रयोग किए गए अक्षर हैं उनसे निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनता। यानी कि ऑटोग्राफ्स में जितने भी अक्षरों का उपयोग हुआ है उन अक्षरों से, यानी कि इन अक्षरों की सहायता से ये चार शब्द दिए हैं, इनमें से ऐसे कौन सा शब्द है जो इन अक्षरों की सहायता से नहीं बनता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं GRAPH। हमने देखा G भी है, R भी है, A भी है, P भी है, H भी है, तो ये शब्द तो बन रहा है, तो ये तो राइट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं थ्रो, TROUGH, तो T कहाँ पर है? ये TROUGH, यानी कि ये सारे अक्षर जो हैं इसमें है, यानी कि इसकी सहायता से ये शब्द बन रहा है। तो जो है हमसे पूछा कौन सा शब्द नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं बन रहा है। अब ये देखो पैथोस बन रहा है, नहीं बन रहा, PATHOS, तो P भी यहाँ पर है, A भी है, T भी है, H भी है, O भी है और S भी है, यानी कि पैथोस भी जो है इनकी सहायता से बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसको ग्रेड को देखते हैं, GREAT, तो G भी है, R भी है और A भी है और T भी है, लेकिन E नहीं है यहाँ पर। अब चूंकि इस शब्द में E नहीं है, इसका मतलब इस शब्द के अक्षर की सहायता से ये वाला जो शब्द नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें ई नहीं है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि इन अक्षरों की सहायता से ग्रेट शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही आंसर हमारा सही होगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि 14वां सवाल। ठीक है, तो 14वां सवाल बिल्कुल आसान है, इसको देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल है कि शब्द मेजरमेंट, क्या शब्द दे रखा है? मेजरमेंट शब्द दे रखा है, में प्रयुक्त अक्षरों से
कौन सा शब्द बना है, यानी कि जो मेजरमेंट शब्द दे रखा है अंग्रेजी का, इसमें प्रयुक्त जो अक्षर हैं इनसे कौन सा शब्द बना है। जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा शब्द जो है इसमें प्रयुक्त अक्षरों से बना है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कौन सा बना है और कौन सा नहीं बना है। सबसे पहला है कि मेंटल लिखा है MENTLE, हमने देखा MENTLE बन रहा है, इसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं वो इसमें है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं। तो MENTLE, M भी है, A भी है और N भी है, T भी है, E भी है, लेकिन L नहीं है। इसका मतलब जो है इसमें प्रयुक्त अक्षरों से ये शब्द नहीं बना है, तो इसका मतलब जो है ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब बी वाले लिखते हैं SUMMIT, तो S भी है, U भी है, M भी है और I नहीं है इसमें, तो इसका मतलब I इसमें है, तो इसका मतलब ये शब्द भी जो है इसमें प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं हम मास्टर को चेक कर लेते हैं MASTER, इसका मतलब मास्टर जो शब्द है वो इसमें प्रयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब डी वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, सुगर SUGAR, हमने देखा इसमें जी नहीं है कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी जो है इसमें प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जांच कर लेंगे और इसी तरीके से जांच करके सेकंडों में इसको ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज मैंने जो है वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फाबेट टेस्ट का अंतिम भाग पढ़ाया था। ठीक है, इसमें जो है उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है जिस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसका अंतिम भाग था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है रीजनिंग में मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आयु संबंधी प्रश्न कराऊंगा, यानी कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक जरूर ठोक दें और जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के एक नए टॉपिक यानी कि एज से रिलेटेड टॉपिक लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।